बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। चले, आप सब बहुत ज्यादा जो है कहना चाहिए कि मुबारकबाद के हकदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप लोगों को चुना अपनी जो है वो किताब को सही तरीके से पढ़ने के लिए। और बड़ी ईमानदारी से आप लोग माशाल्लाह लेसन को सुनते हैं और कमेंट्स वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उस तरीके से करते हैं कि जो चीज़ आपको समझ आ रही है। अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे जो मेहनत करवा रहा है और मुझे उसमें खुशी हासिल होती है आप लोगों की पॉजिटिव बातों से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह सिफात हरूफ जो कि आप लोगों को ऐसा लगा था बहुत मुश्किल है, आज मैं कोशिश करूंगी। और क्योंकि लाइव क्लास में हम देखें कि तफसील से ले सकते हैं, बाकी वीडियो में हम सारी बातें नहीं बोल सकते हैं, बहुत लंबी बात हो जाती है। जितना कि हम सामने सामने से बात करके उस चीज को वाज़ेह कर सके, वीडियो में इतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो इंशाल्लाह अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है आज उसको और आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो हमने देखा था कि सिफातुल हुरूफ जो हमने शुरू करे थे, ठीक है। तो सिफातुल हुरूफ में हमने देखा था कि सिफात जो होता है, सिफात का मीनिंग हमने देखा था कि खासियत, क्वालिटी, ठीक है। किसी भी चीज की क्वालिटी या खासियत को सिफात कहा जाता है, ठीक है भाई। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तजवीद के ताल्लुक से, कुरान को पढ़ने पढ़ाने के ताल्लुक से, तो जाहिर सी बात है हम हरूफ की बात कर रहे हैं, यानी कि हरूफ यानी लेटर्स की क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। तो आपको एक बात मैंने बताई थी कि सिफात की डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सिफात जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के सिफात होते हैं। एक होता है सिफात जो है असली, और एक सिफात आरजी। असली जो सिफात लाजिमा भी जिसको कहते हैं, और परमानेंट सिफात भी जिसको कहते हैं। अच्छा, किस तरीके से? अब आप देखिए कि सिफात असली जो है, ठीक है, सिफात असली, और इसमें हम एक बात करेंगे इंशाल्लाह। और एक है सिफात आरुदी, ठीक है, सिफात आरुदी। तो फॉर एग्जाम्पल सिफात असली को जब आप लोगे ना, तो इस तरीके से, यानी ऐसी क्वालिटीज जो हर्फ में होगी ही होगी, आप उसको बदल नहीं सकती हैं। एनी हाउ आप उसको किसी भी तरीके से नहीं बदल सकती हैं। एंड सिफात आरजी जो है, ये में भी कभी आप इसको उस सिफात के साथ पढ़ भी सकती है और कभी नहीं भी पढ़ सकती है, चलता है। यानी कि रीडिंग के साथ साथ कभी कभी उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और वो क्या क्या है डोंट वरी, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़की है, खदीजा, फॉर एग्जाम्पल एक खदीजा है, लड़की है, एंड उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी है जो परमानेंट, नेचुरली अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको दी है। जैसे कि वो टॉल है, फेयर है, ठीक है, और उसके हाथ पैर उसके खूबसूरत हैं, उसकी आंखें नीली हैं, और जो है यानी कि इस तरीके से कुछ ऐसी क्वालिटीज कि जो इंसान अपनी तरफ से नहीं बदल सकता है। अब उसके बाद यानी कि अब सिफात आरजी पे आ जाए, फिर आपसे ये कहा जाए कि खदीजा जो है वो कभी बहुत गुस्से में आती है, क्योंकि देखिए गुस्सा आना, खुश होना, बा अखलाक होना, ये सारी क्या है क्वालिटीज है।
ठीक है। कभी वो भूखी है, कभी वो प्यासी है, कभी वो बहुत अच्छा बिहेव करती है, ये सारी क्या है, उसकी क्वालिटी से। लेकिन ये जो क्वालिटीज है ये वक्त के साथ बदलती रहेगी। वो हमेशा खुश नहीं, कभी कभी खुश हो रही है। और उसकी कैफियत, उसकी जो खुश होने की क्वालिटी है, मे बी वो बाद में कहना चाहिए कि गुस्से में भी बदल सकता है, गम में भी बदल सकता है, ऐसे। तो वो वक्त के साथ साथ उसकी वो क्वालिटी चेंज हो सकती हैं। लेकिन सिफात असली जो मैंने बताया कि खदीजा के अंदर है, वो टॉल है, फेयर है, उसकी आंखें नीली हैं, या फिर उसके हाथ पैर का जो बनावट है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस तरीके से बनाया, तो मुझे बताएं, क्या उसको वो अपनी मर्जी से बदल सकती है? क्या वो खुद को शॉर्ट कर लेगी, खुद को काली कर लेगी, हाथ पैर की बनावट को जो है वो अलग कर देगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। बस, आप इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गई हैं, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम जो सिफात लाजिम की बात कर रहे थे, परमानेंट सिफात जिसको कहा जाता है, हुरूफ में अपने आप में वो मौजूद होता है। आप नहीं पढ़ते वो अलग बात, छोड़े, आप कहे नहीं भाई हमने तो अब तक इसके सिफात के साथ इसको अदा नहीं किया, आपका लुकआउट है। लेकिन नेचुरली अरबी के जो लेटर्स होते हैं, और याद रखिए कि अरबी ही एक ऐसी जबान है कि जिसके हुरूफ को अगर आपने थोड़ा सा यहाँ वहाँ यू नो के उसको प्रोनाउंसिएशन में गलती करी, मानी बदल जाता है। और आपको शुरू के एक दो वीडियोस में ये एग्जांपल्स काफी दिखा दी गई थी कि आपने अगर जो है ये अलीमुन को आपने यहाँ पर आइन की जगह पर अगर आपने अलीफ पढ़ दिया, तो किस तरीके से उसका मानी बदल जाता है। दूसरे लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं है। आपको अरबी के अलावा और भी लैंग्वेजेस जो आती होंगी, आप उसमें इस चीज को नोट कर सकती हैं। तो बस याद रखें कि हमने जो अब तक सिफातें लाजिम पढ़ा, लाजिमा जो था यानी कंपलसरी, वो क्वालिटी आपको हुरूफ में देना ही देना था। अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने कितने पढ़े, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सिफात लाजिमा हमारा हो चुका है, इस वजह से इंशाल्लाह आज हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। देखिए, मैं कभी हो सकता है कि अचानक से मीटिंग एंड कर दूं, तो आप लोग सेम लिंक पे वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बजाय इसके कि हम 40 मिनट इंतजार करें, उसमें 10 मिनट और खराब होता है आगे इंतजार करने में। चलें, तो सिफात लाजिमा, मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से अभी समझ आ गया होगा कि क्यों हमें ये जो है इसमें हरूफ में ये सिफात देना जरूरी है। फिर भी ना समझ आया हो तो आप अपने क्वेश्चंस को अपने पास लिख के रखें, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। चले, सिफात लाजिमा। अच्छा, फिर इसमें हमने देखा था कि सिफात लाजिमा में दो चीजें हमने देखी थी। और दो चीजें क्या थी वो? एक ये कि ऐसे सिफात के जिसके अपोजिट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अपोजिट्स होते हैं। और ये भी ये हमने देख लिया है। और कुछ ऐसे जो मैं आपको अभी बता रही थी कि जिसके अपोजिट्स नहीं होते हैं। तो आगे चलकर इंशाल्लाह हम देखते हैं, और ये चीज भी इंशाल्लाह आज क्लियर करेंगे कि वो कौन से हैं सिफात जो एक हमने अदा किए, तो उसका साथी, उसका जोड़ी उस हर्फ में तो कम से कम नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। फिर हम आते हैं उन सिफात की तरफ कि जिनके अपोजिट्स होते हैं। यानी कि आपको तकरीबन ये 10-11 जो नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये वो क्वालिटीज है जो हर्फ में हमें अदा करनी है। इसके नाम बहुत आसान है, अब तक आप लोग सुन सुनकर आपको जो है वो काफी हद तक याद हो गया होगा अल्लाह के हुक्म से। तो ये जो है, अब जो अपोजिट्स होते हैं ना, वो 10 सिफात है। जब भाई एक में एक आ रहा है, दूसरे में वो नहीं आता है, तो इसकी कितनी, 5 जोड़ियां बनेंगी। कैसे? आप 10 चीजों की जोड़ी आपको बनाने के लिए दी जाए, तो डेफिनेटली उसकी 5 जोड़ी ही बनेगी, क्योंकि हर एक में दो दो जो है वो वर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, नाम याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आपको नाम नहीं याद होगा, तो फिर आप जो है उसकी डेफिनेशन को नहीं याद कर सकोगे। देखिए, हमें बहुत एकदम किताबी अल्फाज में डेफिनेशन नहीं याद करना है। क्यों? क्योंकि हमें किताब लिखनी नहीं है, इन चीजों को हमें अप्लाई करना है ड्यूरिंग द तिलावत। तो आपको
नाम से फैमिलियर होना है, इसलिए कि ये जो क्वालिटी है मैं किस तरीके से जो है उसको अप्लाई करूं। मुझे नाम ही नहीं याद होगा तो फिर मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। फिर उसके बाद आ, चले इसके नाम के साथ इंशाल्लाह इसका पूरा हम डिटेल भी इंशाल्लाह देखेंगे। फिर यहाँ पर नाम एक दफा मैं आपके सामने रख देती हूँ। अलहम्स। अब जब मैं नाम ले रही हूँ तो जरा उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि मेरे अल्फाज कैसे अदा हो रहे हैं। अलहम्स, अजहर, जोड़ी नंबर 2, अशिद्द, अतवसुत। ठीक है। इसका और एक नाम है यहाँ पर, ये अल बयनिया। ठीक है। ये बयानिया यानी कि क्या कहते हैं उसको, बिटवीन, इन बिटवीन। तो हमने इसका जो है ये आपको नहीं याद है तो भी, क्योंकि हमने सिर्फ इसके ऊपर स्टडी की है कि इन दोनों के बीच की जो आवाज होती है। फिर उसके बाद अर रखावा। फिर जोड़ी नंबर 3 था हमारा अल इस्ते इस्तेला। ठीक है। फिर हमारा था अल इस्तेला था, और उसके बाद जो है अल इस्तफाल उसका अपोजिट था। और नंबर 4 अल इत्तिबाक, इत्तिबाक, अल इनफिताह। फिर जोड़ी नंबर 5 जो हम अभी लास्ट हमने लेक्चर लिया था, अल इजलाक। और फिर उसके बाद अल इस्मात। आप अल के साथ ना याद करें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मकसद ये है कि आपको नाम अच्छे से याद होना होना चाहिए। ठीक है। चले इंशाल्लाह हम एक एक जोड़ी की तरफ चलते हैं। अब आप देखें कि आपके सामने सबसे पहले जो जोड़ी आई है वो हम्स आई है। हम्स, हम्स। आप देख रहे हैं कि जब ये वर्ड भी मैं ले रही हूँ उस वक्त भी, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो खासियत है, वो इसके नाम में भी हमें जो है वो फील हो रही है। और हम्स, मैंने आपको बताया था कि इसका जो ताल्लुक है वो आपके मुंह से एक जो सांस आप फील करते हैं, वो उसका ताल्लुक, एक एयर आपके मुंह से निकलती हुई आपको फील होगी जब आप अपनी हथेलियों को अपने मुंह के सामने रखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा था कि आवाज जो है मखरज में ऐसे जो कमजोरी के साथ ठहरती है, सांस जारी रह सके, इतना आपको जो है इस किस्म से आपको जो है वो नीचे की तरफ, हम्स के लेटर बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं है कि आप इसको ऊंचाई पे लेकर जाएं। और पूरी डेफिनेशन आपको ना भी याद हो ना, एक जुमला भी अगर आपको याद है ना, हम्स का ताल्लुक हवा से है, दैट्स इट, खत्म बात सारी। ठीक है। कि जो लेटर्स आप अदा करते हो उसमें एक तरीके की हवा आपको, एक एयर फील होती है। और फिर उसी के साथ साथ अगर देखिए कि हम्स में अगर हवा फील हो रही है तो उसका अपोजिट आप ले ले कि जहर में हवा फील नहीं होगी, इस तरीके से। ठीक है। जहर में हवा फील नहीं होती है। उस कैसे देखिए कि जैसे यहाँ पर आपको बताया गया था कि इसके हम्स के 10 हरूफ है। जब आप इन लेटर्स को अदा करोगे ना, जैसे देखिए अफ, अफ, फील हो रही है हवा, अफ। आप इसको सही से अदा ना करें और हवा फील ना हो तो ये आपकी गलती है, लेकिन इसमें हवा फील होती है। फिर हाँ को आप देख लें, हम कलर चेंज करते हैं जरा। हाँ। फिर आह, अफ, आह, अश, अख, अफ, अस, अक, अथ। ये जितने भी लेटर्स है ना, सब में जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप फील कर रहे हो कि आपको माइक में एक हवा की आवाज आ रही है। क्यों? क्योंकि हम्स का ताल्लुक जो है वो हवा से ही है। जो लेटर्स आप अदा करेंगे उसमें आपको हवा फील होना ही चाहिए। अब वो 10 लेटर्स आप निकाल दें 29 में से, या 28 लेकर चले अगर हम, 28 में से अगर आपने समझिए कि 10 हमारे हम्स के लेटर हैं, तो बाकी जो मेरा जहर बचा है ये इसमें 18 लेटर्स आएंगे। ठीक है, जहर में। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं बा अगर अदा कर रही हूँ तो अब, अज, अद, अज, अर, अज, अब, क्या हो रहा है इसमें, तो हवा फील ही नहीं हो रही ना, आपको माइक में फील हो रही होगी,
और जब आप इसको अदा करें तो आपकी हथेली पर भी ये फील नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखें कि इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप देखें कि ये ये लेटर्स आपको याद रखने, क्यों? क्योंकि जब आप इसको अदा करेंगी तो आपको तिलावत में इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो बस आपने एक डेफिनेशन, हम्स में हवा का ताल्लुक है, जहर में हवा नहीं फील होती, बस खत्म हो गई डेफिनेशन। आप इतनी ये डेफिनेशन ना याद रखें तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है? जरा मुझे मैसेज करके बताएं, सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट जोड़ी की तरफ हम चलते हैं फिर इंशाल्लाह। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जोड़ी की तरफ चलते हैं। और अरे वाह, चले अगली जोड़ी पर हम चलते हैं। और हमने देखा था कि हमारी जो नेक्स्ट जोड़ी है वो है अशिद्दा, अतवसुत, अर्रखावा। तो याद रखें कि अब जो जोड़ी नंबर 2 है उसका ताल्लुक जो है वो आवाज से है। ठीक है, आवाज से। अब एक मिनट, आवाज से है यानी कि इन तीनों में से लेटर्स के आवाज में कंटिन्यूशन किस में होगा और किस में नहीं होगा, उन चीजों को हमें देखना है। तो पहला जो था, अब मुझे मैसेज से जल्दी से बताएं, पहली जोड़ी का ताल्लुक किससे था? चलिए जल्दी, वेरी गुड। उसमें क्या चीज आपको याद रखनी थी? हवा, वेरी गुड। ठीक है, कि एक एयर जो होती है आपके मुंह से बात करते वक्त जो आप फील करते कुछ लेटर्स में, वो होना चाहिए। वेरी गुड, वेल डन। एंड जोड़ी नंबर 2 जो है उसका ताल्लुक आवाज से है। देखिए, जब हम तिलावत करते हैं ना, कुछ लेटर्स में आवाज में कंटिन्यूशन होता है, किसी किसी में नहीं होता है। बस आपको वही याद रखना है। तो यहाँ याद रखें कि रखावा जो है इसमें आवाज में कंटिन्यूशन होना चाहिए। इसके लिए आपको इसके लेटर्स को याद रखना पड़ेगा कि वो कौन से लेटर्स है जिसमें आवाज में तिलावत के दौरान कंटिन्यूशन रहती है। इसमें है शिद्दा में आवाज, ऐसे लेटर्स है जिसमें कंटिन्यूशन आवाज में नहीं रहता है। ठीक है, इसमें। ओके, गुड, गुड। अब बचा तवसुत, इसका क्या करे भाई? अब एक तो हमें मिल गया, एक में आवाज चलती है, एक में नहीं चलती है। जी हाँ, तवसुत से ही जो उर्दू जिन्हें आती है, ये वुसत से निकला है। ठीक है, दरमियान, यानी कि ये जो है 5 लेटर्स ऐसे हैं कि जिसमें कभी आवाज चलती है और कभी नहीं चलती है। अच्छा, किस तरीके से, इंशाल्लाह मैं अभी बताती हूँ आपको। आपको करना क्या है, ये 5 लेटर्स याद रखने हैं। एंड ये आपको जो है 8 लेटर्स शिद्दा के याद रखने हैं। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो हमें मिलेंगे कितने? 13। ठीक है, 28 में से आपने जो समझिए कि 13 लेटर्स निकाल दिए। अब जो हमारे पास 15 लेटर्स बचे हैं ना, वो रिमेन इसमें आएंगे अर्रखावा में। तो 15 लेटर याद आप रखें नहीं रखें, लेकिन अगर आप ये याद रखती हैं 5 एंड 8, तो बचे हुए सारे आप जो है इसमें इंक्लूड कर दें, रखावा में। बहुत आसान है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, अच्छा, किस तरीके से आवाज चलती है और नहीं चलती, वो इंशाल्लाह थोड़ी सी तवज्जो में आप लोगों की उसकी तरफ जो है वो चाहूंगी। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने 8 लेटर्स इन शिद्दा। शिद्दा में आपके पास ये जो 8 लेटर हैं, हमजा है, जीम है, दाल है, कफ, प, ब, कैफ और ता। आप अगर इसको अदा करते हो ना, आवाज में कंटिन्यूशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे लिखती हूँ, अज, अज, आवाज क्या हो रही है? स्टक हो रही है अंदर। ठीक है, आप चला देते हो तिलावत के दौरान, वो भाई कलाकार हैं आप लोग की, अज, अज, जी नहीं, ये गलत है। ये इस तरीके से जीम को अदा नहीं किया जाता है। शब्दा में वो लेटर्स है जिनकी आवाज अंदर ही स्टक रहती है, बाहर की तरफ नहीं आती है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ साथ इन लेटर्स में जोड़ी नंबर 1 में से भी क्या सिफत आई थी ना, वो भी आपको याद रखनी है। अब आप मुझे बताएं कि जीम में आवाज में कंटिन्यूशन नहीं है, यानी वो शिद्दा है।
और जोड़ी नंबर 1, अब मैं आपके सामने जीम पढ़ रही हूँ, अज, अज। तो मुझे बताएं, जोड़ी नंबर 1 में से इसमें रिखावा आ रहा है, सॉरी, जोड़ी नंबर 1 में से इसे हमस आ रहा है या फिर जो है वो जहर आ रहा है? चलिए जल्दी जल्दी से मैसेज करके बताएं मुझे, क्या आ रहा है इसमें? जहर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप देखें। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें, इसी तरीके से आपको सारे लेटर्स में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है इंशाल्लाह। अब आइए यहाँ पर देखिए कि तवस्सुत। अब आप देखिए कि लाम, लाम को अगर मैं इस तरीके से मखरज से निकालूं, अल, अल, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अल, अल। आप देख रहे हो ये आवाज चल रही है, अल, इसमें आवाज नहीं चली, अल, ऐसा भी पढ़ते हैं इसको। लेकिन आप इसमें जो है ना, यानी कि इस तरीके से आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा आप इसको झटका नहीं देना है। तो क्लियर हुआ कैसे आवाज चल रही है और कभी नहीं चल रही है? तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि जो मैंने अल पढ़ा, तो इसमें जहर और हमस में क्या आएगा? इसमें हवा फील हो रही है नहीं हो रही है? अल, अल, फील हो रही है हवा इसमें? बोलिए, जहर आएगा कि हमस आएगा? वेरी गुड, जहर आएगा। हाँ, हवा फील नहीं हो रही। माशाल्लाह, बारकिल्लाह फी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में मजीद इजाफा करे, आमीन या रब्बी। नाउ बात आई रखावा की। तो रखावा में हमें ये देखना है कि इसमें एक आवाज में कंटिन्यूशन होता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हो, मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप खुद फील करोगे कि इसमें आवाज भी चल रही है। और जोड़ी नंबर 1 में से क्या आ रहा है आप मुझे बताएंगे? तफअलूना, अहसनु, बअसना, इहदी, तशकुरूना, अफ़दक़ु, बिस्मिल्लाहि, अख़रजा। फील हुआ आपको? यहाँ तो आपको पता है कि रखावा हम पढ़ रहे हैं, आवाज में कंटिन्यूशन देखिए, तशकुरु, तशकुरूना। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकिल्लाह फी। बात आ गई समझ में कि किस तरीके से? एंड आप देख सकते हो बहुत सारे लेटर्स रखावा में ऐसे हैं जो हमको हम्स में भी मिले थे। तो ये बहुत आसानी हो जाती है कि आप एक लेटर से याद कर लेते हो ना, तो दूसरे जो जोड़ियां हैं या दूसरे जो सिफात है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन याद तो करें पहले। याद किए बगैर, प्रैक्टिस किए बगैर अगर आप ये कहोगे कि नहीं हमको नहीं समझा, तो फिर ये बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो पिक्चर में ऐसा दिया गया है, इसको भी मैं समझा दूं। अक्सर ये पिक्चर्स कभी कभी किताबों में हमारे सामने आती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये शीन में जो है वो रखावा कैसे हुआ। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो गैप है ना जबान और ये ऊपर इसके बीच में, तो ये है ना ये जो हम्स का भी जो है समझिए कि सिफत देती है। और आवाज में एक कंटिन्यूशन भी होता है, क्यों? क्योंकि एयर बाहर फ्लो हो रहा है। ठीक है। एंड आप यहाँ देखें कि जो हमारे तवस्सुत के लेटर्स थे, उसमें ऐसा है कि जबान थोड़ी सी ऊपर रहती है, जबान का जो पॉइंट है ना जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। दैट्स वाई कभी आवाज बाहर आती है और कभी अंदर स्टक रह जाती है। लेकिन इन शिद्दा ऐसे लेटर्स है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। दैट्स वाई आवाज में कंटिन्यूशन नहीं होता है, आवाज बाहर नहीं आती है, सारी की सारी आवाज यहीं स्टक होकर रह जाती है। क्लियर है अभी ये जोड़ी नंबर 2 सबको क्लियर है? बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, ओके। चले, अब उसके बाद हमारी जोड़ी नंबर 3 थी, ये भी बहुत आसान है। और आप देखें कि जोड़ी नंबर 3, इसका नाम पहले आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है। और फिर उसके बाद हम जो है वो इसके डेफिनेशन और इसके लेटर्स की तरफ आएंगे। यहाँ पर अल इस ताला,
ओके, अल इस्ताला, आइन है इसके अंदर देखें। और इसका जो अपोजिट है वो है अल इस्तफाल। अब यहाँ पर देखें कि मैंने आपको शायद बताया था कि ये जो निकला है वो निकला है आला से, ठीक है, आला, जिसको जो यानी कि ये ऐसे आला, ठीक है। तो ये क्या होता है, आला मीन्स जैसे कि ऊंचा बोलते हैं ना, ऊंचा, ओके, उसके सेंस में ये निकला है। अगर आप इसको देखो तो ऊंचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब लेटर्स के इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया गया था कि पूरे हमारे पास जो 28 लेटर्स है उसमें से सिर्फ 7 लेटर्स ऐसे हैं जो हैवी पढ़े जाते हैं। हम्म? फिर उसका एक मजमुआ है जो खुफ, दागिन, क़िद। आप देखिए कि जब मैं इसको स्पेल कर रही हूँ ना, ऑन दैट टाइम ऑल्सो मैं इसको हैवी ही पढ़ रही हूँ। खुफ, दागिन, क़िद, ऐसे। मैंने इसको मैंने ऐसे इसको ऐसे नहीं पढ़ा, खुस्सा, जागतिन, क़िद, ऐसा नहीं पढ़ा मैंने इसको, क़िद नहीं। फिर आप उसके सिफात के साथ उसको नहीं पढ़ रहे हो। तो ये हैवी लेटर्स अगर आपको ये असेंबल करके इसको इसका मजमूआ ना याद रहे, कोई बात नहीं, आप इसको आसान तरीके से जोड़ी जोड़ी से, मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये दोनों भाई साहब के टकले पे नुकता है, ख एंड गैन, ठीक है। स्वाद एंड द्वात ये दोनों जोड़ी हैं, वा ये जोड़ी है, काफ बेचारा अकेला बच गया, ये 7। तो ये 7 है जो आपको याद रखने हैं, इसलिए कि कुरान में जब भी आप इसको पढ़ें तो इसको आपको ऊंचा पढ़ना है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? बोलिए, आ रही है? आमिना बाजी अपना ये देखिए, आप नेट चेक करें। ओके, बारकिल्लाह फी, जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अब ये जो है आपको हैवी ही पढ़ना है, और देखिए इसको हैवी पढ़कर देखें आप लोग, इतना खूबसूरत लगता है ना, ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ हम वर्ड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ऑन दैट टाइम आपको रियलाइज होगा कि हाँ वाकई ये बहुत खूबसूरत लगता है अगर हम इसको जैसा पढ़ना चाहें, जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़े तो। अब चले भाई, 7 इधर आ गए हैं, तो फिर 21 लेटर्स जो हमारे पास है वो जाएंगे इस्तीफाल में, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको याद रखना, याद रख सकते हैं आप लोग। और हैवी नहीं करना है, क्योंकि अक्सर जब स्टूडेंट्स की मैं तिलावत सुनती हूँ ना, अल्लाह की पनाह, लाइट लेटर्स को भी ऐसा हैवी करते हैं ना। कैसा, फॉर एग्जाम्पल, रॉ, फीन, ऐसा। अगर कुछ लाइट लेटर पढ़ भी रहे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल है वल्लादियाती, अल्लाह अकबर, कितना बुरा लग रहा है सुनने में ही, देखिए आप। तो देखिए कि जरूरी नहीं कि हम लाइट लेटर को भी हैवी पढ़े और वो खूबसूरत लगे, जी नहीं। ये अपनी एक गलत फहमी होती है पढ़ने वाले की, जी नहीं, लाइट को लाइट पढ़े, हैवी को हैवी पढ़े, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए, अब सवाल उठता है, हैवी लेटर्स को मैं कैसे हैवी पढूं, ये भी तो मुझे आइडिया होना चाहिए ना। तो याद रखें कि सब आपके मुंह के अंदर ना, ये जबान का ही खेल है सारा। ये जबान दिख रही है ना आपको, इसको कंट्रोल में कर ले। बातचीत भी कहते हैं ना कि इसको कंट्रोल आपने कर लिया ना तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बस तिलावत में भी आपको इसको बड़ा कंट्रोल में करना है। कैसे? कि आप इसको इधर उधर ना होने दें। हैवी लेटर आपको अदा करते वक्त जबान का जो ये लास्ट पार्ट, जिसको जबान की जड़ कही जाती है, एक तो जबान का स्टार्टिंग पॉइंट है जबान की नोक, एंड एंड पॉइंट जो जबान का होता है ना, जो हलक से पहले पहले खत्म हो जाता है, तो उसको जबान की जड़ कहा जाता है। हैवी लेटर अदा करते वक्त ये ऊपर की तरफ चिपकना चाहिए। फिर हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था ना कि तालु से चिपकता है, देखिए है ना, जबान की जड़ ऊपर की तरफ बुलंद होती है, जी हाँ, होना ही चाहिए। अगर आप इसको देखिए, खौ, खौ, फौद, ऊपर अगर नहीं जाएगा ना, आप इसको हैवी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब लाइट कैसे हो जाते हैं लेटर्स, जब आप इसको जबान की यानी कि जो जड़ है, जबान का एंडिंग पॉइंट, उसको ऊपर नहीं करते हो ना, तो अस्तगफिरुल्लाह, जस्ट वेट। हम्म अगर आप उसको ऊपर नहीं करोगे ना, तो होगा क्या, होगा ये कि
फिर इसकी आवाज हैवी नहीं निकलेगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड पिक पिक में, देखिए स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट है ना। तो अगर आप हैवी नहीं करोगे ना तो वो लाइट लेटर निकलेगा ऐसा स्ट्रेट। देख रहे हैं आप, पोजीशन पे जरा ध्यान दीजिए, ये ऐसा है और ये ऐसा, ठीक है, ऐसा है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि अभी जैसे लाइट लेटर है एज, आपकी जबान क्या हो रही है, आवाज बाहर जा रही है। दूसरा ये कि ये सीधी है जबान यहाँ पर, अस, ऊपर नहीं किया आपने। आप इसको अगर हैवी करोगे, ऊपर करोगे तो अफ, स्वाद अदा हो गया। हैवी मत करो, अस, सीन अदा हो गया। बात आ रही समझ में? इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है सबको? जोड़ी नंबर 3 बोलिए। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और इसमें से अच्छा मुझे बताएं, इस वर्ड में कौन कौन से लेटर्स हैवी आए हैं, जल्दी बताएं। कौन कौन से लेटर्स हैवी है? वेरी गुड, हाँ, वेल डन शिरीन, गुड तैयबा, बहुत बढ़िया। आमिना बाजी, आपका वीडियो चालू है, ऑफ कर दें। अच्छा, स्वाद, चलो ठीक है, आपने अगले वर्ड का बता दिया, वेरी गुड, कोई बात नहीं, इन दिस लाइन, माशाल्लाह बारकिल्लाह फी। नाउ अब आप देखें कि जैसे मखलूकुन, मखलूकुन, अब आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर ख्वा अदा कर रही हूँ, और लेकिन किस, कौन कौन सी पीछे हमने जो सिफत पढ़े हैं, कौन कौन सी सिफत मैं इसमें दे रही हूँ? मखलूकुन, मखलूकुन, वेरी गुड। इसमें हम्स आएगा, इसमें हमने जोड़ी नंबर 2 में रखावा देखे थे, वो आएगा इसमें। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, ओके, गुड, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, अच्छा, फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पे, तुगयानुन, नफ्रुन, नफ्रुन, वेरी गुड। ठीक है, अब कुछ लाइट लेटर्स का भी हम देख लेते हैं। ओके, जैसे आप ये देखो, इसमें सारे लाइट लेटर्स है ना, बीच वाले को देखते हैं इंशाल्लाह। कसबा, कसबा, ऐसे मैंने इसको कफबा, कफबा नहीं किया। जी हाँ, अगर मैं जबान की जड़ को थोड़ा सा ऊपर करूंगी तो सब पूरा रॉन्ग हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है। माशाल्लाह बारकिल्लाह फीक, आप सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको बात समझ आ रही है। 3 जोड़ियां अगर आप समझ गए ना तो बाकी 2 जोड़ियां बहुत आसान है। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा वीडियो में, जो लेसन हमारे गए हैं। 3 जोड़ियां समझ गए आप, ये दोनों के रेस्पॉन्स सभी के बहुत ही आए कि हमें ये बहुत इजी लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चलिए, अब उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट हमारी जोड़ी है इत्तिबाक, इत्तिबाक। अब देखिए कि जब मैं नाम भी ले रही हूँ ना तो मैं आपको इत्बाक नहीं बोल रही, इत्बाक नो, उसके नाम में भी जो लेटर्स अदा, सॉरी लेटर्स आ रहे हैं, मैं उसको उसके सिफात के साथ अदा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसे इत्बाक नहीं, इत्बाक नहीं, इट्स इत्बाक, इत्बाक, ऐसा। फिर इन फिताह, ठीक है, इन फिताह, इस तरीके से। देखिए लास्ट में हा है तो आपको, जब मैं बोलूंगी तो हा ही आपको सुनाई देगा। मैंने इन पता नहीं ऐसा बोलकर छोड़ नहीं दिया, चलो ना लिखा है ना देख लेंगे पढ़ लेंगे, नहीं, इन फतह, वेरी गुड तैयबा, माशाल्लाह बारकिल्लाह फी। हाँ मैं हम्स कर रही हूँ उसने उसको जो है वो सुन लिया, ओके, एंड शी फील इट, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, अब देखिए कि इत्बाक में क्या है, इंशाल्लाह हम देखते हैं कि ये जो असल में लिखना है तो बा और काफ। क्योंकि देखिए अरबी के जो वर्ड्स है ना, जो थोड़ा बहुत ग्रामर से फैमिलियर है आप में से, दे नो कि अरबी का कोई भी वर्ड, उसका रूट लेटर जरूर आपको मिलेगा। तबक ऊंचाई को कहा जाता है, ओके, ऊंचाई को, कोई ऊंची जगह है उसको कहा जाता है, उसी सेंस में लिया गया है इसको, कि इत्बाक में वो लेटर्स हैं जिसको बहुत ज्यादा ऊंचा और मोटा पढ़ा जाता है, वेरी हैवीएस्ट आप कह सकते हो, इन अपने ऐसे समझने के हिसाब से, कि बहुत हैवीएस्ट इसको पढ़ा जाता है। तो याद रखे कि अभी हमने हैवी लेटर्स देखे पीछे, कितने थे हैवी लेटर्स, जल्दी बताएं, चले, हाँ वेरी गुड बताएं।
पीछे हमने जो हैवी लेटर देखे वो कितने थे? कितने थे? 7। बहुत बढ़िया। अगर आपको पता है कि हैवी लेटर्स 7 है, तो हैवीएस्ट भी उसी 7 में से निकलेंगे। ठीक है, उसी 7 में से 4 लेटर्स आप हैवीएस्ट में डाल दें, इत्बाक में डाल दें। एंड वो जो 4 लेटर्स है वो बस बहुत आसान है, जोड़ी जोड़ी से याद कर लें। वा एंड फात एंड दौद, ये 4 हैवीएस्ट लेटर हैं। एनी हाउ इसको आपको मोटा, बहुत मोटा ऊंचा ही पढ़ना है। इसके ऊपर जबर रहने दो, जेर रहने दो, पेश आ जाए, साकिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको इसको मोटा ही पढ़ना है, मोटा और ऊंचा पढ़ना है। आप देखियो कि 4 लेटर्स इधर आ गए हैं, तो बाकी जो हमारे पास 24 लेटर्स हैं वो हमको इसमें अदा करने हैं। फिर आप बोलोगे है जो बचा हमारे पास, खा बचा है, गईन बचा है, काफ बचा है, इसका क्या करें? मुझे पता है आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छी बात है, सवाल आने भी चाहिए। तो याद रखें, इसको आपको ये करना है कि इसको आप कभी कभी कि वो 4 हुरूफ के की तरह तो नहीं, कभी कभी थोड़ा हल्का हो गया तो चलेगा, लेकिन बहुत हल्का नहीं करना है आपको। ठीक है, इस बार ऐसा है कि कभी साकिन आ गया, जेर आ गया, तो कभी कभी इसको जो है यानी कि हल्का पढ़ भी देते हैं हम। ये जो बाकी के ये 3 जो बचे हैं, यानी हैवीएस्ट में समझिए कि 4 लेटर आए हैं, और हैवी में हमने 7 लेटर्स पढ़े थे, तो ये 3 भी थे उसके अंदर। आपको इसको मोटा तो पढ़ना है लेकिन ऊंचा नहीं पढ़ना है, दोनों में फर्क समझिए। इत्बाक क्या है? मोटा ऊंचा दोनों आ जाएगा। ठीक है, आ, हाँ, तालू से नहीं लगाना है, मतलब इतना ऊंचा नहीं करना है कि एकदम ही जाकर चिपक जाए। ठीक है, तालू से नहीं लगाना। वेल डन, बारकल्लाह फीक। क्यों पता है? आप थोड़ी सी इसकी पिक्चर पे ध्यान दीजिए। ये जो एकदम हैवीएस्ट हमको करना है ना, तो आप देखें कि ये ऐसे इतना हो रहा है कि यहाँ पर गैप हो रहा है, दैट मीन्स बहुत ऊंचा हो रहा है। तो आप इतबाक को कह सकते हो कि मोटा प्लस ऊंचा, दोनों सिफत इसके अंदर हमको देनी है। ठीक है, जैसे ये देखो, औ औ, और आप देख रहे हो कि वाह अदा करते वक्त ना जबान की थोड़ी सी नोक है ना, सामने के दांतों में ना ऐसा बाहर की तरफ ऐसा लगा हुआ है, देखो ये ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसा। हम्म, अच्छा। फिर उसके बाद अब इसके अलावा यहाँ पर, उसके अलावा जो देखिए, अब इस पर ध्यान दीजिए जरा कि यहाँ पर ये लाइट लेटर्स है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो गैप आएगा ना, तो लाइट लेटर्स खुद ब खुद लाइट हो जाते हैं। मैंने कहा ना, जबान का ये सारा जो है वो आपका खेल है, किस तरीके से आप अपनी जबान को कितना कंट्रोल करके तिलावत करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह क्लियर हो गई जोड़ी नंबर 4, सबको क्लियर है? बोलिए। ओके, गुड। नाउ लास्ट इंशाल्लाह हम आते हैं, बहुत आसान है ये तो। जोड़ी नंबर हमारा जो 5 है, इसमें आप देखें कि उसका नाम है इजलाक इस्मात। ठीक है, इजलाक इस्मात। अब आप देखें कि यहाँ पर इजलाक मीन्स कि ये वो लेटर्स हैं जो आसानी से अदा हो जाते हैं, एंड इसका जो मखरज है ना, वहां से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से अदा हो जाता है, और ये है 6 लेटर्स। लेकिन बाकी 28 में से 6 बाकी जो बचे हमारे पास 22 लेटर्स, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये 6 लेटर्स ऐसे हैं कि आसानी से कोई भी अदा करके, फा हो गया, रॉ हो गया, मीम नून लाम बा, आसानी से अदा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देखें यहाँ पे ता है, सा है, जीम में भी कितनी क्वालिटीज देनी पड़ती है, खौ है, फिर ना शीन है, फौद है, गैन, क़ाफ, बहुत क्वालिटीज इसमें दे दे के बहुत एहतियात से पढ़ना पड़ता है, और ये आसानी से अदा नहीं होता है। तो बस याद रखें, ये 22 लेटर्स जब भी आएंगे आपको कहना है स्मार्ट है, और रीजन आपको क्या देना है, ये आसानी से अदा नहीं होते। बस आप एक याद रखें, एक आसानी से अदा हो जाता है, उसका अपोजिट दूसरा आसानी से अदा नहीं होता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? गुड। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको कॉलम्स बनाने, आइए हम बताते हैं कि किस तरीके से वो कॉलम्स आपको बनाने थे, इस तरीके से। और
बहुत बहुत मुबारक उन स्टूडेंट्स को कि जिन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का उन्होंने जो है वो अपना ये शीट जो है वो तैयार किया, अपना पूरा जो है इन्होंने ऐसे चार्ट तैयार किया। ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप सिफात को जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो पूरा अलिफ से या तक है। जिन्होंने नहीं बनाया है वो अपने तौर पर बनाने की कोशिश करें। और आपको बनाना कैसे है, मैंने कहा था कि आपको 7 जो है वो कॉलम्स बनाने हैं। और फर्स्ट कॉलम में ये लेटर्स लिखने हैं पूरे, आप देख रहे हो लेटर्स से। फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 6 हम देखेंगे, अभी ये बाकी है अपना, तो इसको अभी आप ना देखें लेकिन कॉलम बना के रखें। फिर आपको मैंने बताया था अलिफ को आपको लेना है। ठीक है, अलिफ आप जब बोलते हो अलिफ, अलिफ, तो इसमें आपको अलिफ दिन अलिफ की आवाज आती आ, आ। ठीक है, ये आवाज आवाज पे ध्यान देना है भाई। इसमें तो आवाज सांस फील नहीं हो रही है तो आप जहर लिखोगे। ठीक है, और इसमें तो आवाज भी नहीं चल रही आ, तो इसलिए यहाँ पे शिद्दा आया था। ये लाइट है, लाइटेस्ट है, आसानी से अदा जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वाकई कुछ लोग है ना अलीफ भी सही से नहीं अदा कर पाते। दैट्स वाई इस मात में आया है। फिर आप बालोगे खुद बोल बोल कर यार। एक काम करें, पहले आप एक रफ तैयार करें एंड खुद बोल बोल कर उसको लिखे वहां पर। बाद में आप इसको टैली करें। टैली आप ऐसे करेंगे कि मैं कितना मैंने सही किया है और कितना जो है मेरा गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो पूरा अच्छे से जो है वो देखना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है आप सभी को? बोलिए। मैं अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह। जस्ट वेट। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ, गुड। चलिए आप मुझे बताएं, सबको जी क्लियर आपा। हो गया? जी आपा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से क्लियर हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, और कोई पॉइंट जो नहीं समझा तो आप पूछ रहे अभी। किसको नहीं समझा बोलिए। अच्छा। समझा आपा। अलिफ जो है वो शद्दा रखावा में नहीं आएगा, शद्दा में आएगा। आपने अलिफ पेज में। जहर, जहर रखावा नहीं, रखावा में नहीं आएगा। आप उसको साकिन करके ना इस तरीके से पढ़कर देखो। जो आवाज आती है ना आ, उसमें जहर हो रहा है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगी। अलिफ हाँ फील नहीं होता है। तो हमें याद रखिए तो कि शद्दा में एक आएगा। हाँ, याद रखिए कि ये जो है ना ओके। मोस्टली मैंने आपसे एक बात कही थी कि ज्यादातर ये जो सिफात है आपको साकिन लेटर पे बहुत क्लियरली आपको जो है समझ आएगा। ठीक है, जो जी जी। हर्फ का आपको पता करना है उसको आप क्या करेंगे, उसको साकिन कर देंगे। ठीक है, साकिन एग्जाम्पल। करके यस, आगे हमजा ऐसे लगाना। शुरू में अलिफ यानी हमजा लगाना है, उसके ऊपर आप जो है वो फतहा लगाएं और अश, अश बोल बोल जी कर उसकी क्वालिटी को लिखने की कोशिश करें। ठीक है, मोस्टली साकिन लेटर पे हाँ आता जी। है और ऐसे भी आता ही है। खैर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव क्लास जो होगी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं जो है ये भी बता दूंगी कि ये जो हमने सिफात असली का अल्हम्दुलिल्लाह किया, इसी तरीके से जो सिफात आरफी है नेक्स्ट वीडियो उसकी आएगी सिफात आरफी की। उसी उसमें भी इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको पूरा मैं समझा दूंगी कि उसमें क्या क्या, बहुत आसान है। खैर वो तो एक जल्दी इंशाल्लाह आप असली समझ गए ना तो आरसी समझने में कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, और फिर एक हमारा ये भी बाकी है कि जिसके अपोजिट्स नहीं होते हैं, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। जी एंड आपने देखा कि एक लेटर में अब तक हमने जो है क्या किया कि 5 सिफात देखे। ठीक है, एक लेटर में हमने 5 सिफात देखे। तो आपका 6 नंबर का जो कॉलम है ना, तो जिसके अपोजिट्स नहीं होते हैं ना, वो वाले हमको 6 नंबर में लिखना है। ठीक है, वो वाले हम छह जी। नंबर में जी लिखेंगे आपा। ऐसे इस तरीके से। तो इंशाल्लाह जिनके अपोजिट्स नहीं होते वो एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको भेजूंगी। और 6 नंबर कॉलम में आप उस लेटर के हिसाब से उसको लिख लीजिएगा अल्लाह के हुक्म से। और फिर उसके बाद सिफात असली हो जाएगा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। सिफात आरफी नेक्स्ट एक लेक्चर में खत्म, और उसके बाद फिर
इंशाल्लाह हम आने वाले दूसरे हफ्ते में फिर इंशाल्लाह कायदा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह। आप लोग तैयार हैं, एक्साइटेड कि हाँ अभी इंशाल्लाह हमारा कायदा शुरू होगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, कायदा शुरू होगा देन इंशाल्लाह हम उसको कुरान पर भी अप्लाई करेंगे अल्लाह के फजल करम से। ठीक है इंशाल्लाह, गुड। चलिए, कोई चीज नहीं समझ आए तो फिर भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ओके मैम ये सिफात असली, ये जी लाजमी यही वाला है ना जो हम पढ़ रहे हैं? जी जी, लाजिम वाला है, वेरी गुड। हाँ, असली आप कहे, और असली में हमने दो चीजें देखी थी, एक हमने लाजिम देखा था, ठीक है। जी, और हाँ टेम्पररी। हाँ, एक टेम्पररी था हमारा, हाँ, एक ओके कंपलसरी मैम। था, एक टेम्पररी था। तो हम अभी तक जो है वो असली पर ही हैं, असली के पहले पार्ट में, ओके। असल में असली के पहले पार्ट में, ठीक ओके है। मैम। हाँ, असली जो था हमारा उसके पहले पार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हम है अभी। हम्म, चलिए, और कुछ क्लियर हो गया सबको? पापा इस्तेमाला में 7 हरूफ तो अपने हैं जो मोटे पड़ेंगे, मुखफ़्फ़फ पड़ेंगे। इस्तफाल में 22 पकड़ेंगे। रॉ का मसला क्या है? रॉ इस्तफाल में आएगा या नहीं? रॉ जी, इस्तफाल में ही आएगा ना? आएगा ना, हाँ, इस्तेमाल में ही आएगा वो। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो ठीक एक्सेप्शन है। केस है, उसको अलग ही रखो। हाँ, हाँ वही एक्सेप्शनल है ना, तो वही हाँ इसलिए हाँ, मैं बोली कि उसको इस्तेमाल एक्सेप्शन में, लिखूं या हाँ, मत लिखूं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जब हमारा कायदा शुरू मैं होगा ना एक्सेप्शनल उस वक्त, करके हाँ, लिख ठीक देती है। हूँ कि रॉ एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मुस्तालिया में आपने बताए थे ना जो मोटे वाले हैं, और फिर एक हाँ, वो रॉ जो है वो वो हम कायदे एक्सेप्शन। में देखेंगे, वो असल में कायदे में आता है वो, हम इंशाल्लाह कायदा देखेंगे ना ओके, ठीक है। उसमें इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, चलिए, चलिए इंशाल्लाह दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, चलिए।